गय नाम का एक गंधर्व था। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर द्वारिका नगरी से जा रहा था। उसी समय भगवान कृष्ण नदी में स्नान करके लौट रहे थे। गय भगवान श्री कृष्ण के इतने निकट से निकला कि उसके घोड़े की टाप से उछली कीचड़ और धूल श्री कृष्ण जी के ऊपर जा गिरी। श्री कृष्ण जी क्रोध में भरकर गय से बोले, तुमने दो अपराध किए हैं। एक तो द्वारिका में घुड़सवारी की और दूसरा तुमने मुझ पर कीचड़ उछाली है। उन अपराधों के लिए मैं तुम्हें दंडित करूंगा और दंड होगा तुम्हारा वध। श्री कृष्ण का निर्णय सुनते ही गय ने वहां से भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी। रास्ते में उसने सोचा, अपनी प्राण रक्षा के लिए क्यों न देवताओं की सहायता ली जाए। वह सीधा इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, बचना चाहते हो तो जाकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगो। गय में इतना साहस न था कि श्री कृष्ण के सामने जाता। वह भगवान शंकर के पास पहुंचा। शंकर ने भी वही बात दोहरा दी। भगवान शंकर के पास से लौटते समय उसकी भेंट नारद जी से हुई। गय ने नारद से भी सलाह मांगी। नारद जी सलाह देने के लिए तो सदा तत्पर रहते थे। नारायण नारायण कहते हुए वह बोले, एक ही व्यक्ति तुम्हारी प्राण की रक्षा कर सकता है और वह है अर्जुन। तुम तुरंत अर्जुन के पास जाओ। आजकल पांडव वनवास में हैं। दोबारा श्री कृष्ण के सामने पड़ने से पहले तुम वहां पहुंच जाओ। अर्जुन से अपनी रक्षा का वचन लेकर समस्या बताना। यह सुनते ही गए अर्जुन से मिलने चल दिया। अर्जुन को देखते ही उनके चरणों में गिर गया। बोला, मैं बहुत दूर से चलकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति मेरा प्राण लेना चाहता है। अर्जुन ने पूछा, कौन व्यक्ति तुम्हारा प्राण लेना चाहता है और क्यों? गए ने कहा, जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे तब तक मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। युधिष्ठिर यह सब सुन रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। यह सुनकर अर्जुन ने गय से कहा, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, भले ही तुम्हारा शत्रु कोई भी हो। गय प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मेरे शत्रु श्री कृष्ण हैं। उन्होंने मेरे वध का प्रण किया है। गय की बात सुनकर अर्जुन चिंतित हो गए। श्री कृष्ण तो अर्जुन के रक्षक, मित्र और पथ प्रदर्शक थे। उनका विरोध करने की बात तो वह कभी सोच भी नहीं सकते थे। मगर शरणागत की रक्षा करने के लिए अर्जुन ने वचन दे दिया। पांडव स्वयं विपत्ति में थे। यह एक नई समस्या और आ गई। वे कोई ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे उनके वचन की रक्षा भी हो और श्री कृष्ण भी रुष्ट न हो। भीम ने कहा, गय के हाथ पांव बांधकर वासुदेव के हवाले कर दो, शायद उन्हें दया आ जाए। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात उचित नहीं लगी। इसी बीच वहां नारद जी आ पहुंचे। पांडवों ने नारद जी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर नारद जी ने पांडवों को अपनी राय बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि गय को उन्होंने ही पांडवों के पास भेजा था। वहां से नारद जी सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब तक श्री कृष्ण गय की खोज में निकल पड़े थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, गय को खोजने की आवश्यकता नहीं, वह पांडवों की शरण में है। अर्जुन तो उसकी रक्षा के लिए युद्ध तक करने के लिए तैयार है। नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण चकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि पांडव भी उनसे युद्ध कर सकते हैं। महल में पहुंचकर श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, मैंने गय के वध का संकल्प लिया है। तुम्हारे पति अर्जुन ने उसको शरण दी है। उसे कहो कि वह गय को मेरे हवाले कर दे। ऐसा न करने से उसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। यदि युद्ध हुआ तो हम दोनों में से किसी की भी एक की मृत्यु हो सकती है। तुम यदि अपने पति और भाई की सुरक्षा चाहती हो तो अर्जुन को मेरा संदेश भेज दो। सुभद्रा के लिए दोनों ही प्रिय थे। वह युद्ध नहीं चाहती थी। शीघ्र ही वह अर्जुन के पास गई और प्रार्थना करते हुए बोली, गय को श्री कृष्ण के हवाले कर दो। हमें श्री कृष्ण को रुष्ट नहीं करना चाहिए। उत्तर में अर्जुन ने कहा, मैं श्री कृष्ण भगवान को नाराज नहीं करना चाहता, किंतु मुझे शरणागत की रक्षा करनी है। मैंने अनजाने में गय को वचन दे दिया। मेरा यह दुर्भाग्य है।
कि मुझे अपने सबसे प्रिय मित्र से युद्ध करना पड़ेगा। सुभद्रा निराश हुई लौट गई। सारी बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, शायद भगवान की यही इच्छा है कि मेरे और अर्जुन के मध्य युद्ध हो। श्री कृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। वह अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, गए को उनके हवाले कर दो, उसी में सबका हित है। अर्जुन ने अपनी विवशता प्रकट की। श्री कृष्ण ने क्रोध में होकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गए को मेरे हवाले करो अथवा युद्ध करो। अर्जुन बोले, यदि आप विवश करेंगे तो मुझे भी युद्ध करना ही पड़ेगा। अर्जुन के इस उत्तर से क्रोध होकर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर तीर छोड़ा। अर्जुन ने अपने तीर से उस तीर के प्रभाव को समाप्त कर दिया। कृष्ण तीर पर तीर छोड़ने लगे, लेकिन उनके किसी भी तीर से अर्जुन की कोई क्षति नहीं हुई। खींचकर श्री कृष्ण ने युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध में श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ थे तो विपक्ष में 5 पांडव थे। भीषण युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही एक से बढ़कर एक शक्तिशाली तीर छोड़ने लगे। बिना किसी पक्ष का हार जीत के कुछ देर तक युद्ध चलता रहा। कुछ देर बाद श्री कृष्ण के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिए। उधर से अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त पाशुपात अस्त्र उठा लिया। दोनों ही भयानक अस्त्र थे। मनुष्य और देवताओं को लगा जैसे संसार का नाश होने वाला है। आकाश में देवता प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र चलाने के लिए मना किया। देवताओं ने कहा वे झगड़े का समाधान करेंगे। इस बात पर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अस्त्र रख दिए। इस युद्ध में समझौता कराने के लिए ब्रह्मा आगे आए। ब्रह्मा ने अर्जुन से कहा, गए को मेरे हवाले कर दो। अर्जुन ने गए को ब्रह्मा जी के हवाले कर दिया। श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार गए का सिर काट दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने गए के कटे हुए सिर और धड़ को जोड़ दिया। गए सामान्य व्यक्तियों जैसा उठकर खड़ा हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और वीर अर्जुन दोनों के ही प्राण पूरे हो गए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।